साथियों जय हिंद। आइए इस क्लास में हम इतिहास के उस दौर की चर्चा करें, उस समय अवधि की चर्चा करें जब इतिहास छोटे छोटे उन महाजनपदों में बटा हुआ था जो निजी और छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, जिन्हें इतिहास के आईने में 16 महाजनपद या महाजनपद काल कहा जाता है। इतिहास की वह समय अवधि जब पूर्वी और उत्तरी भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति या धार्मिक आंदोलन के समय के इतिहास पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। साथियों इस क्लास में मगध के उत्कर्ष पर चर्चा की जाएगी। मित्रों ऐसा माना जाता है कि मगध का प्राचीन राजवंश था, इसका संस्थापक बृहदत्त था। इस बात को आप पॉइंट करेंगे कि मगध के साम्राज्य का संस्थापक बृहदत्त था, इस बात को आप बखूबी पॉइंट करेंगे। उसके बाद आप चलते हैं, हमने अभी कहा 16 महाजनपद छोटे छोटे जो थे, ये कहीं न कहीं से अब इनमें से एक बड़े महाजनपद या बड़ा साम्राज्य, कई महाजनपदों को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य सामने आया, उसमें मगध का नाम सबसे उल्लेखनीय था। इस मगध में मगध, वत्स, कौशल और अवंत के मिलने के जो है संकेत मिलते हैं। और इस महाजनपद पर यानी मगध पर जो पहला साम्राज्य था उसका नाम था हर्यक वंश, दूसरा साम्राज्य प्रारंभ में था शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये 3 राजवंश थे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है, जिसकी चर्चा हम अगले क्लासों में करेंगे। अब देखिए मित्रों, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। इतिहास में बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस वंश में जितने भी शासक बैठे गद्दी पर, यानी जितने भी शासक हुए, वो अपने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किए थे। संभवतः इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश का जो संस्थापक बिंबिसार माना जाता है, बिंबिसार को इतिहास में सौर्य कहा जाता है। उसके बाद अजातशत्रु का नाम आता है, अजातशत्रु को कुलिक कहा जाता है। अब अजातशत्रु के शासनकाल में जो ऐतिहासिक घटना हुई थी साथियों, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद पहली बौद्ध संगीत वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में। यानी अजातशत्रु के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना वो थी, क्या थी कि इसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। इस बात को आप पॉइंट करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद उदयन जो है, पितृहंता वंश का अगला शासक आता है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, स्थापना की थी। ये बहुत पूछता है, इस बात को आप बखूबी ध्यान में रखिए कि उदयन क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अब चर्चा करते हैं शिशुनाग वंश की। साथियों अगला जो 412 से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और दूसरा महत्वपूर्ण शासक कालाशोक था। कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत वो वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। इस बात को आप पॉइंट रखेंगे कि कालाशोक के शासनकाल में, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में जो है दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। इस बात को आप बाकायदे पॉइंट करेंगे। उसके बाद नंदिवर्धन अगला शासक आता है। नंदिवर्धन के बाद जो है मगध पर नंद वंश का शासन आता है। नंद वंश का जो शासन था 344 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व। मित्रों इस वंश में 2 शासकों के उल्लेख विशेष रूप से मिलते हैं, महापद्मनंद और घननंद। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि घननंद का विनाश करके कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखवाई थी और पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य बना था, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो ये रहा इस क्लास में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। यानी मगध साम्राज्य में मगध, वत्स, कौशल, अवंत राज थे और इसका संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। तो ये छोटे से क्लास में इस बात को आप बखूबी समझेंगे, एक एक बात को आप पॉइंट करेंगे। जय हिंद साथियों।